देखिए, हमारे दो माइंड होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसी को अदर वर्ड में हम लॉजिकल माइंड भी कहते हैं और इसे प्रेजेंट ऑफ द माइंड भी कहते हैं। यानी जिसे लॉजिक कहते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। हर चीज में लॉजिक ढूंढना, यानी उसका कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है। कहता है कि ये तो इलॉजिकल बात है, यानी इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। यानी वह हर चीज को कॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट करता है। परंतु इसी को कहते हैं प्रेजेंट ऑफ द माइंड, यानी जो प्रेजेंट में हमारा माइंड वर्क कर रहा है इसी कहते हैं प्रेजेंट ऑफ द माइंड। इसी को हम दूसरी भाषा में कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। यानी इसके तीन वर्ड है, तो आप वर्ड पे मत जाइए, बात एक ही चीज की हो रही है और वह है कॉन्शियस कहे या लॉजिकल कहे या प्रेजेंट ऑफ द माइंड कहे, सभी तीनों एक ही नाम। नाम अलग अलग यानी वर्ड अलग अलग है लेकिन चीज एक ही है। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वह सिर्फ 10% है। याद रखिए, सिर्फ 10% है। यानी कि 90% हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन अभी मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ कॉन्शियस माइंड की। तो ये 10% है। जो जीनियस लोग होते हैं बहुत ही, वे अपने माइंड को 6 to 7 या बहुत ज्यादा 8% तक ही अनलॉक कर पाते हैं कॉन्शियस माइंड का। परंतु जो बहुत ही अच्छे और जीनियस सुपर जीनियस होते हैं वह 8% तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन 10% कॉन्शियस माइंड को अनलॉक बहुत ही रेयर लोग ही कर पाए हैं, जिनकी चर्चा आज की साइंस नहीं करती है। वह सुपर लोग बहुत ही कम है, या तो वे समाज में आते नहीं है या कभी भी अपना ब्रेन टेस्ट नहीं कराते। अगर ये 10% कॉन्शियस माइंड को अनलॉक कर दिया जाए तो इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस टाइम तो आप इसे सोच भी नहीं सकते। तो हमारा कॉन्शियस माइंड हम जब तक हम उठते हैं तभी तक यह वर्क करता है। कॉन्शियस माइंड जैसे हम उठ रहे हैं तो हमें अभी स्मेल भी आ रही है तो हम इसे सेंस कर पा रहे हैं, यानी अपनी नोज के थ्रू जो स्मेल ले पा रहे हैं उससे डिकोड कर पा रहे हैं कि ये किस चीज की स्मेल है। ये हमारा काम कॉन्शियस माइंड कर रहा है। अगर हमें कोई टच करे या हम अपनी ही बॉडी से अपने ही किसी पार्ट को टच करे तो ये सेंस भी हमारा कॉन्शियस माइंड ही करता है। अगर हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो यह सब कुछ हमारा हैंडल करता है कॉन्शियस माइंड। यानी हमारा कॉन्शियस माइंड तब तक ही एक्टिव रहता है जब तक हम उठ रहे हैं। हमारे सो जाने के बाद कॉन्शियस माइंड डीएक्टिव मोड में चला जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें प्रॉपर, यानी कि हम सो तो रहे थे पर हमें अपना ड्रीम यानी स्वप्न याद भी रहता है। तो वह लोग प्रॉपर स्लीप में नहीं होते, यानी कि डीप स्लीप में नहीं होते हैं। या तो उन्होंने पहले अपनी कई शिफ्टों में स्लीप पूरी की है इसलिए उन्हें प्रॉपर स्लीप नहीं आई है, या किसी टेंशन की वजह से या कोई और भी रीजन है इसमें स्लीप में जिसकी वजह से वे प्रॉपर स्लीप में नहीं गए। इसलिए उनका प्रॉपर कॉन्शियस माइंड भी डीएक्टिव नहीं होता, यानी कि प्रॉपर कॉन्शियस माइंड भी स्लीप में नहीं जाता। यानी उसका कुछ ना कुछ पार्शियल पार्ट यानी अंश उसका एक्टिव रहता है, इसलिए उसे अपने ड्रीम याद रह जाते हैं। लेकिन जब हम सो जाते हैं तो डीप स्लीप में जाते हैं, एक्चुअल और ट्रू डीप स्लीप में जाते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी डीएक्टिव हो जाता है। तब जो हमारा पर करता है सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, कॉन्शियस माइंड सोता भी है, यानी कि कॉन्शियस माइंड डीएक्टिव भी होता है हमारे सोने के बाद। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 10% होता है, सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है।
हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता, कभी भी नहीं सोता, वह हमेशा ही जगता रहता है। जब हम सो भी जाते तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब भी जगता है और तब भी वो अपना काम करता रहता है। यानी कि जो भी हम खाते पीते हैं, यानी हम जो भी खाते हैं उसे अपने बॉडी का पार्ट बना देना, उसे धातुओं में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि पुरुष हो या महिला, सभी में अष्ट धातु होती है, उसमें कन्वर्ट कर देना। ये सब कुछ हम सोच के नहीं करते, इसके लिए हम कोई लॉजिक नहीं देते कि ये प्रोसेस से होके जाएगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं देते। ये हमारा इलॉजिकल यानी सबकॉन्शियस माइंड करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा प्रोसेस करता रहता है, उसे डिकोड करता है। जो भी हम खाते हैं, चाहे नॉन वेज हो या वेज हो या कुछ भी हो, जो भी हम खाते हैं उसे हमारे बॉडी के पार्ट में कन्वर्ट कर देता है। सारे प्रोसेस से होते हुए हमारे बॉडी में उसका पार्ट बना देता है। तो हम जो भी खाते हैं उसी से हमारी बॉडी चलती और बनती है। ये सब कॉन्शियस में डिकोड है, ये हमारे हमेशा से डिकोड होते हुए आया है, जो कि वो अपने आप ऑटोमेटिक करता है। सबकॉन्शियस माइंड जब हम सो भी रहे होते हैं तब भी अगर हमारे आस पास कोई आता है वो जान जाता है। यानी जब भी हम ड्रीम देख रहे होते एक्चुअल ट्रू ट्रू स्लीप में, तो वह ड्रीम हमारे इस यूनिवर्स के नहीं बल्कि मल्टी यूनिवर्स से भी आगे के ड्रीम्स होते हैं, मल्टी गैलेक्सी के, मल्टी प्लैनेट्स के ड्रीम्स होते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड 90%, अगर इसे कोई कंट्रोल कर ले तो अपने बॉडी को जैसे चाहे वैसे ढाल सकता है। यानी जो भी पढ़े लिखेगा वो एक बार में ही रिकॉल कर पाएगा। आपको पता है मेमोरी एक्चुअल में होती क्या है? मेमोरी मेमोरी यानी जो भी हम पढ़ते हैं तो वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। जब कुछ दिन बाद हम कहते हैं कि हमें पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा, यानी हमें रिकॉल नहीं हो रहा, तो एक्चुअल में हम ये कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड से हमारा कॉन्शियस माइंड डाटा पिक नहीं कर पा रहा। यानी हमारा सारा डाटा, जो भी डाटा है, सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। जब हम उसे फोर्सफुली उससे कहते हैं, सिग्नल डालते हैं कि हमारा वो डाटा लाओ, तो जब रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम आती है सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में, तो उसी को हम कहते हैं कि हमें वो चीज याद नहीं आ रही। यानी कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड से वह डाटा नहीं ले पाया इसी रीजन की वजह से। तो हम कहते हैं कि हमें वो चीज याद नहीं रही। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, हमारे पास वो डाटा रहता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ दिन बाद अपने आप ही ऑटोमेटिक ही वो चीज हमें रिकॉल हो जाती है, जबकि हमने उसे कभी पढ़ा भी नहीं होता है, फिर कभी रिवीजन नहीं किया होता है। वो ऑटोमेटिक ही अपने आप रिकॉल हो जाती है। तो वो चीज कहाँ से आई? एक्चुअल में वो चीज, वो डाटा कभी भी आपके माइंड से बाहर गया ही नहीं था। बस आप उस टाइम किसी रीजन की वजह से उसे पिक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए आपने कह दिया कि वह डाटा हम भूल गए हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पकड़ बहुत तंगड़ी होती है, लेकिन वहां तक पहुंचना हर कोई नहीं जानता, हर कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता। अगर वहां तक पहुंचने का सही प्रोसेस, राइट वे, फुली प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप किसी को सिखा दिया जाए तो वह सुपर जीनियस में से एक हो जाएगा। जैसे आइंस्टीन यहाँ से बैठे बैठे यूनिवर्स की चीजें बता दिया करता था। क्या वो यूनिवर्स में था? नहीं, वह तो एक रूम के अंदर था, फिर भी यूनिवर्स के ऊपर की चीजें बता दे रहा था जो मशीन भी नहीं कर पा रही थी। तो उसके अंदर वो चीज कहाँ से आ रही? एक्चुअल में उसके माइंड में वो चीजें चल रही थी जो कि वो बताता था। साइंस उसे या साइंटिस्ट उसे प्रूव करने के लिए मशीन के थ्रू वहां से देखते थे और देख लेते थे एक्चुअल में वो चीज वहां पर प्रेजेंट है। तो उसे जान गए थे कि ये एक्चुअल में बंदा कोई सुपर जीनियस बंदा है। यानी कि जो चीज मशीन कर सकती है वह चीज हमारी सिस्टम यानी बॉडी भी कर सकती है।
इसकी पावर को अनलॉक करने के लिए आपको योग के 8 स्टेप में से समाधि यानी महासमाधि परम समाधि तक स्टेप तक जाना होगा। इसकी प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस है। अगर इसे कोई अनलॉक करता है तो उसकी पावर, उसकी पर्सनालिटी, उसकी बॉडी एक अलग ही ऑरा क्रिएट करती है, एक अलग ही पर्सनालिटी होती है, उसकी बात ही एक अलग होती है, यानी वह एक सुपर वुमन बन जाता है।